एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जितने भी हिंदुस्तानी यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं या फिर चाहे तालिब इल्म, उन्हें वेकेट करने के लिए हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट A1943 ने उड़ान भर ली है सुबह के 3:40 पे मुंबई एयरपोर्ट से, और लगभग 10:45 पे वो रोमानियन में पहुंचेगा। और हालांकि हमारे पास ये अपडेट भी आया हुआ है कि फिलहाल ये तक भी कहा जा रहा है कि अगर हालात बेहतर रहे तो शायद 256 यानी कि 256 तालिब इल्मों की वापसी होगी, उन्हें विकेट किया जाएगा और इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे ये। और बोर्डिंग लैंड इनका जो होगा मुंबई 6:30 बजे का होगा आज शाम का, यानी कि आज शाम 6:30 बजे ये एयरक्राफ्ट इन मुसाफिरों को लेकर वापस रवाना होगा। सुबह के 3:40 पे मुंबई के एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट निकल चुका है। 10:45 का वक्त दिया हुआ है कि ये वहां पे लैंडिंग करेगा और शाम को शायद 6:30 के आसपास 256 मुसाफिरों को लेकर ये वापस रवाना होगा। अभी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है ये भी बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान के एम्बेसी की जानिब से एक एडवाइस जारी की गई है कि जितने भी इंडियन ट्रैवलर्स हैं जो इस वक्त बाहर फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर, उन्हें ये कहा गया कि जब आप अपने मुकामात से निकलें तो एक अपना पासपोर्ट साथ में रखें, कुछ पैसे भी रखें, US डॉलर्स हों तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ आइटम्स वगैरह जो आपको इंतहाई ज़रूरी है, और कोविड-19 की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का भी होना ज़रूरी है। जितने भी बसेस में आप सफ़र कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, प्रिंट आउट कर लें इंडियन फ्लैग को और उसे पेस्ट करें अपनी बसेस और व्हीकल्स के ऊपर और सफ़र करना शुरू करें। ये तक भी कह दिया गया है, जो हमारे पास अपडेट आ रहा है अभी का सबसे बड़ा अपडेट है और सामने निकल कर ये आ रहा है कि यूक्रेन एयर स्पेस जो है वो क्लोज हो चुका है पूरे तरीके से सिविल एयरक्राफ्ट्स के लिए, और यूक्रेन से अब कोई भी जो है वो विमान उड़ान नहीं भरेगा, बल्कि अब बॉर्डर के एरियाज का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन उसके हवाले से भी एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जो कि हमारे पास अभी बताया जा रहा है कि इंडियन जितने भी यूक्रेन के अंदर हैं उन्हें यह एडवाइस भी की जा रही है कि वो मूव ना करें बॉर्डर पोस्ट्स की तरफ जब तक कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई उन्हें ऑर्डर नहीं आता है, या फिर इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई ट्विटर पे ट्वीट करके उन्हें जो है वो वक्ती तौर मैसेज नहीं पहुंचाया जाता है। इस तरीके से खुद ना निकलें और खुद निकलने की बिल्कुल भी कोई भी कोशिश ना करें। तो फिलहाल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज शाम को 6:30 बजे लगभग इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, ऐसी हमारे पास खबर आ रही है। अब बड़ी खबर तो ये भी है कि कल लगभग जो हमारे पास अपडेट आया है उसके हवाले से हम बताएं तो करीबन ये बताया जा रहा था कि 470 के आसपास जो तालिब इल्म हैं वो एग्जिट हुए हैं बॉर्डर वाले एरिया से, और लगभग 70 किलोमीटर दूर उन्हें छोड़ दिया था गाड़ियों ने। वहां से उन तालिब इल्मों ने पैदल रवानगी की है। यूक्रेन के अंदर कशीदगी में मजीद इजाफा है, इंटरनेट की सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है, और साथ ही साथ पानी बिजली भी नहीं वक्ती तौर जो है वो उन्हें मिल पा रहा है। हालांकि खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, और सर्दी की बहुत बड़ी लहर है, -2 टेम्परेचर है, जिसके अंदर बेसमेंट्स के अंदर, मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट के अंदर मुसाफिर हैं और उन मुसाफिरों को दिक्कत और परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ रहा है। तकरीबन 20,000 के आसपास जो पैसेंजर है वो हिंदुस्तान का है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म ही हैं जो वहाँ पे अपनी तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं। सुबह के देर गए 3:40 पे इंडियन एयरक्राफ्ट A1943 ने उड़ान भरी है, और वो लगभग 10:45 के ऊपर जो है रोमानिया पहुंचेगा, और उसके बाद शाम के 6:30 बजे के आसपास जो है वो शायद फिर से लैंड कर सकता है मुंबई, और 256 यानी कि 256 पैसेंजर्स को लेकर वो वापस जो है वो हिंदुस्तान पहुंचेगा। जितने भी पैसेंजर्स इस वक्त यूक्रेन के अंदर हैं उन्हें ये इतला दी जाती है और उन्हें ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि वो अपने साथ अपने पासपोर्ट्स, कुछ पैसे, वैक्सीनेशन का एक सर्टिफिकेट और साथ ही साथ प्रिंट आउट कर लें हिंदुस्तान के फ्लैग को, जिस गाड़ी में भी सफ़र कर रहे हैं उसके ऊपर उसे पेस्ट कर दें, यानी कि चिपका दें और अपने सफ़र को जारी रखें। ये भी एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि आपको बॉर्डर एरियाज़ के अंदर जाना बिल्कुल भी मना है जब तक कि इंडियन एम्बेसी की जानिब से कोई बड़ी आपको इतला नहीं दी जाती है ट्विटर पर ट्वीट करते हुए, या फिर कोई बड़ा अपडेट जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से। डॉक्टर जतिंदर सिंह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम वालिदैन अपील कर रहे हैं और मेरी लगातार उनसे फ़ोन पर बातचीत हो रही है। इसी बातचीत के दौरान में हमारी एम्बेसी ने पूरी मुलाकात जो है वो वहाँ की एम्बेसी के साथ फ़ोन राब्ते के थ्रू की हुई है, और यकीन माने आप कि हम पूरे तरीके से कामयाब होंगे अपने बच्चों को वापस लाने के लिए। हालांकि बच्चों की बहुत बुरी हालत है, इस वक्त कशीदगी में इजाफा है, माबैन झड़पें भी देखने को मिल रही हैं, और ऐसे दौर के बीच में काफ़ी
जो है वो मुश्किलात का सामना भी बच्चों को देखना पड़ रहा है। हालांकि कीवी वाले एरिया की अगर बात की जाए तो वहां पे लोकल जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे भी अब मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि लगभग 1000 से ज़्यादा जो ट्रूप्स है वो रशिया का मार गिराया है। हालांकि रशिया भी ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने यूक्रेन के कई बड़े जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्हें मारा है। अब यूक्रेन ने ये कहा है कि हमारे लगभग इस पूरी जंग के बीच में 137 यानी कि 137 हीरोज इंक्लूडिंग 10 मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो मारे गए हैं और हमने एक नहीं बल्कि उनके हजारों की तादाद में भी मारे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ये एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है कि मुझे भागना नहीं है, आई डोंट वांट टू राइड, आई वांट एम्यूशंस, मुझे एम्यूशन चाहिए, हथियार चाहिए, मुझे इस जंग को लड़ना है बल्कि मुझे इस जंग से भागना नहीं है और ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने देश की सुरक्षा करूं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 211 यूक्रेन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह कर दिया है, निश्चित नाबूद कर दिया गया है और लगभग 80 टैंक्स और 516 कॉम्बैट व्हीकल्स को भी जो है वो यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रशिया की जो है उन्हें तबाह किया गया है। 7 हेलीकॉप्टर, 10 एयरक्राफ्ट और 20 जो है वो मिसाइल्स तक भी दागे गए हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है लगातार यूक्रेन का। अब इसमें बड़ी खबर तो ये भी सामने निकल कर आ रही है कि यूक्रेन की एयर स्पेस जो है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड हो चुकी है, इमरजेंसी है और एयर सायरन जो है वो हवा में सुनाई दे रहा है। बेसमेंट्स का सहारा लिया जा रहा है और लगातार बेसमेंट्स के अंदर ही जो है वो सब लोग घुस रहे हैं, वो अपने आप को छुपा रहे हैं क्योंकि ऐसे हालात के बीच में कशीदगी में मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों की वापसी के लिए सबसे बड़े कदम लिए जा रहे हैं। कल 470 बच्चों को एग्जिट पोल पर पहुंचाया गया है और आज 256 को वापसी करवाई जाएगी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। ऐसा दावा जो है वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का किया जा रहा है। इसी के बीच में मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जितने भी तालिब इल्म वहाँ पे हैं उन सबसे अपील की जा रही है कि इंडियन एम्बेसी की साइट को ही देखकर जो है वो कदम ले, इस तरीके से फजूल के अफवाहों पे भरोसा ना करें और यकीनन तौर पे जहाँ पे हैं वहीं पे रहें क्योंकि आपको विकेट करने की पूरी कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। अब कीवी और रोमन का जो बॉर्डर है उसकी डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर बताया जा रहा है, जिसे कवर अप करने के लिए 8 घंटे से 11 घंटे का सफ़र है ये और 600 किलोमीटर है और 600 किलोमीटर कवर करना ही है क्योंकि कीवी से रोमानिया ही एक आखिरी रास्ता है जहां पे ये बॉर्डर के एग्जिट पॉइंट पर पहुंचेंगे और फिर वहां से शायद इन बच्चों को जो है वो हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट A16493 जो है वो लेकर रवाना होगा हिंदुस्तान के लिए और शाम के 6:30 बजे के आसपास वो इंडियन बॉर्डर पर पहुंचेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा तफसीलात आपको कि ऐसे हालात के बीच में जहाँ एक तरफ बार बार ये दावा कर रहा है रूस के उन्होंने कई सारे बड़े जो यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें तबाह कर दिया है, लेकिन यहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी ये दावा कर रहा है कि ऐसे हालात के बीच में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी है, बल्कि यूक्रेन ने भी लगातार जो है वो कई बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ साथ उनके एयरक्राफ्ट्स और उनके जो एम्यूशंस है उस पर कब्ज़ा भी किया और उसकी तबाही भी देखी है। तबाही का मंजर आम है। यूएसए को भी ये एक बड़ी धमकी और चुनौती दी है रूस की जानिब से कि आपने टांग नहीं अड़ानी है और अगरचे आपकी तरफ से कोई भी टांग अड़ाने की कोशिश की जाएगी तो आपको भी मुक्की लात से ही स्वागत किया जाएगा, ऐसा कहना है कुछ रूस की तरफ से। हालांकि रूस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी पहुंचे थे वहां पे मिलने के लिए और क्या बातचीत हुई वो तो अभी तक हमारे पास अपडेट नहीं आया, लेकिन हिंदुस्तानी बच्चों के हवाले से उनके वालिदैन लगातार कश्मीर, जम्मू और मुख्तलिफ जगहों से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चे वापस आने चाहिए क्योंकि फ़ोन पर रब्ता नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट सर्विसेज भी मुतमल हैं और कहीं ना कहीं ऐसे हालात के बीच में जहाँ एक तरफ बच्चे काफ़ी परेशान हैं, गमज़न हैं और वहीं दूसरी ओर शायद लगातार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के टेबल पे भी ये बात पहुंच रही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों की इंतहाई जल्द अज जल्द जो है वो वापसी की जाए। उनके वालिदैन काफ़ी परेशानी और मुसीबतों के अंदर हैं और मैं आपको ये तमाम अपडेट जो है वो डेली तस्कीन के प्लेटफॉर्म से दे रहा हूँ और मैं आपको ये भी बता दूँ कि फ़िलहाल हालात जो हैं वो बहुत कशीदा हैं और कशीदगी में मज़ीद इजाफा भी देखने को मिल रहा है। बैंक ATM क्लोज्ड है यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन के अंदर की जो तबाही है वो देखने के काबिल नहीं है क्योंकि लगातार जो टैंक और बंदूकें हैं इनका आमना सामना हो रहा है और दोनों सेना जो है वो आपस में काफ़ी कशीदगी में दिख रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तालिब इल्मों की तो वो काफ़ी घबराए हुए हैं, डर सा महसूस हो रहा है और बेसमेंट्स के नीचे छुपे हुए हैं और वहाँ से उन बच्चों को किसी भी तरीके से विकेट करके जो है वो हिंदुस्तान लाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी हमारे वज़ीर आज़म ने। और इसी के चलते हुए जो यहाँ के वालिदैन हैं उन्हें भी ये एक भरोसा और यकीन देना होगा कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द जो है वो वापस लाया जाएगा क्योंकि बच्चे जो हैं वो काफ़ी घबराहट महसूस कर रहे हैं और एक जंग के जो एक मंजर आम है उसमें फंसे हुए हैं। फ़िलहाल ये छोटी सी अपडेट थी आप लोगों तक। आप देखते हैं डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।